हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम कुछ करेंगे बेसिक लोड फ्लो इक्वेशन जो आपकी इंपॉर्टेंट है। भाई यहाँ पे भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरे पास एक जनरेटर है जो मैंने ith बस पे लगा रखा है, ठीक है। दैट इज योर ith बस, राइट। और मान लीजिए वहाँ पे लोड कनेक्ट कर रहा है दैट इज योर एस डी आई, ठीक है, विच इज इक्वल टू पी डी आई प्लस जो के डी आई, ठीक है। और ये जनरेटर है, ठीक है, जो मान लीजिए जो कम्प्लेक्स पावर जनरेट कर रहा है एस जी आई, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे, एस जी आई विच इक्वल टू पी जी आई प्लस जे के जी आई, ठीक है। हमने पिछले लेक्चर में भी इसके बारे में देखा था, ठीक है। तो ये पावर आपकी दे रहा है टू द ith वर्स, ठीक है। अगर मैं बात करूँ पावर एट ith वर्स, दैट इज नथिंग बट जितनी स्पेस में जनरेशन होगी और जितनी स्पेस में डिमांड होगी, ठीक है, एस डी आई, ठीक है। अगर मैं ऐसे ही कम्प्लेक्स पावर इंजेक्शन देखूँ एट ith वर्स, वो क्या हो जाएगा, पी जी आई जितनी जनरेट हो रही है माइनस जितनी बोलेगी जितनी की डिमांड है, ठीक है। सिमिलरली क्यू आई क्या हो जाएगी, क्यू सॉरी क्यू डी आई, यहाँ पे क्यू लिखेंगे, क्यू डी आई माइनस क्यू डी आई, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास ऐसे लिखा होगा, ठीक है। तो ये अभी इंजेक्ट है, ठीक है। आप मुझे एक चीज़ बताइए, अगर मान लीजिए मेरे पास 3 बस सिस्टम होता है, ठीक है। आपको पता है जब हम वाई बस आपके साथ बनाई थी तो उसकी इसमें ये चीज़ आई थी भाई, I1 I2 दैट इज इक्वल टू नथिंग बट Y11 Y12 Y13 Y21 Y22। आपको ये चीज़ ऑलरेडी जानते हैं, ठीक है, बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था Y32 Y33, ठीक है। और इधर क्या होगी, वोल्टेज होगी V1 V2 और V3, ठीक है। अगर मैं बोलूँ करंट इंजेक्शन, करंट इंजेक्शन एट 2 नंबर बस के ऊपर अगर मैं बात करूँ, ठीक है, बस नंबर 2 पे मीन्स I2 की वैल्यू, ठीक है। I2 की वैल्यू के लिए हम कैसे निकालेंगे राजी, आपके पास सेकंड रो होगी, ठीक है। ये जो सेकंड रो होगी इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे आपके कॉलम के साथ, ठीक है। तो जल्दी से करिए मल्टीप्लाई और देखिए क्या आ रहा है, Y21 इंटू V1 प्लस Y22 इंटू V ऑफ टी प्लस Y23 इंटू B ऑफ 3, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ आई ऑफ टी दैट इज इक्वल टू समीशन के इज इक्वल टू 1 से लेके 3, और यहाँ पे आ जाएगा वाई। देखिए ये 2 आपके साथ सेम ही रह रहा है, ठीक है, 2 2 तो सेम ही रह रहा है, लेकिन के की वैल्यू 1 से लेके 3 तक है, ठीक है। के की वैल्यू 1 से लेके 3 तक है, वो बदलेगी, इसका मतलब वाई 2 इसको के लिख सकता हूँ, ठीक है, इंटू वी ऑफ की। देखिए ये चीज़ लिख सकते हैं हम, ये जो परफॉर्मा था इसी ऐसे लिख सकते हैं। ये समीशन का मीनिंग क्या होता है, पहले के की वैल्यू 1 पुट करो फिर 2 करो अप टू 3, ठीक है। तो आपके पास यही फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं आपसे बोलूँ करंट इंजेक्शन एट ith बस, मीन जिस बस पे निकालना है वो बस की वैल्यू एज इट इज यहाँ पे लिख देनी है, ठीक है। इसका मतलब करंट एट ith बस दैट इज नथिंग बट समीशन के इज इक्वल टू 1 से लेके आई, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास टोटल ith बस है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, वाई आई ऑफ के इंटू वी ऑफ की, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं भाई, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट मैं निकाल रहा हूँ अपारेंट पावर, ठीक है। अपारेंट पावर, ठीक है, एट बस आई, ठीक है। बस आई की अपरेंट पावर एस ऑफ आई दैट इज इक्वल टू वी आई इंटू आई आई, इसका कॉन्जुगेट होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। अब मैं मान के चल रहा हूँ लेट ये जो वाई आई की है, ठीक है, ये जो वाई आई की है इसकी मान लीजिए मैग्नीट्यूड तो है वाई आई की, और मान लीजिए इसका जो एंगल है वो थीटा आई की है, ठीक है। आपको पता है ना इम्पीडेंस या एडमिटेंस आपके पास ऐसे गिवन होगा 3 + J4, ऐसे ही गिवन होगा ना, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया और एंगल निकाल लिया, ठीक है। उसी फॉर्म में हमने लिखा। ऐसे ही मान लीजिए वोल्टेज जो वी ऑफ के है इसकी मैग्नीट्यूड वी ऑफ के है, एंगल है थीटा के, ठीक है। ऐसे ही वोल्टेज ऑफ वी ऑफ आई है, इसकी मैग्नीट्यूड वी ऑफ आई, एंगल ऑफ थीटा आई, ठीक है। यहाँ तक ओके हो गया। लेकिन जो वोल्टेज का एंगल है अभी हम डेल्टा के साथ लिखते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा आई, करेक्ट हुई इतनी बात। इसका मतलब ये हुआ जो एस ऑफ आई होता है मेरे पास दैट इज टी आई प्लस जे क्यू आई, ऐसे ही बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं जी। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ विच इज इक्वल टू, हाँ जी, वी आई और आई का कॉन्जुगेट, ठीक है,
वोल्टेज का वी ऑफ आई एंगल ऑफ डेल्टा आई इंटू आई का कॉन्जुगेट, ये जो चीज आपके पास गिवन थी ना, समीशन ए इज इक्वल टू 1 से लेके, मान लीजिए एन बस सिस्टम है, ठीक है, मान लीजिए एन मेरे पास बसेस कनेक्टेड है, ठीक है, तो यहाँ पे एन आ जाएगा, राइट। अब मैं इस चीज को हटा रहा हूँ जी, इस चीज को हटा दें। चलिए आगे किया वाई आई के, इसको हमने क्या लिख दिया, इसकी मैग्नीट्यूड और इसका एंगल कितना था, थीटा आई के इंटू वी के, एंगल ऑफ वी के, एंगल ऑफ, बोलो जी कितना, इसका भी एंगल भाई डेल्टा के कर देना, मैंने थीटा के लिखा था ना, वोल्टेज यहाँ पे भी होगी, वी ऑफ के को आप लिख देना वोल्टेज ऑफ वी के एंगल ऑफ डेल्टा के, ठीक है, ऐसे लिख देना, ठीक है। चलिए इसका क्या कर देना है जी, कॉन्जुगेट। ओके हुआ जहां तक, तो एस ऑफ आई दैट इज इक्वल टू पी आई प्लस जे क्यू आई विच इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टा आई एंगल ऑफ डेल्टा आई समीशन के इज इक्वल टू 1 से लेके एन। हाँ जी, यहाँ पे लिखेंगे वाई आई के मैग्नीट्यूड ऑफ बी के, थीटा दोनों ऐड हो जाएंगे राजी, ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा डेल्टा के, इसका करना है अपने कॉन्जुगेट, ठीक है, तो कॉन्जुगेट कर दें भाई इसका, बोलो जी, बिल्कुल कर देते हैं राजे। एस आई दैट इज इक्वल टू पी आई प्लस जे क्यू आई विच इज इक्वल टू, हाँ जी, इसको सभी को समीशन में ही लिख देता हूँ, के 1 से लेके एन बी ऑफ आई वाई आई ऑफ के वोल्टेज ऑफ आई वोल्टेज ऑफ के, ठीक है। जब हम कंजुगेट करेंगे राजे, जे थीटा आई के और डेल्टा के, जे तो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, और इधर ये डेल्टा आई है पॉजिटिव, ठीक है, दोनों हम मल्टीप्लीकेशन में है तो तीनों ऐड हो जाएंगे, ठीक है, तीनों ऐड होने का मतलब क्या, डेल्टा आई कंजुगेट के साथ ये दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, ठीक है, डेल ऑफ के, ठीक है, देखिए ऐसी चीज हो जाएगी, बिल्कुल ऐसे ही बन जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एस का कॉन्जुगेट ले रहा हूँ, ठीक है, एस आई का क्या ले रहे हैं राजी, कॉन्जुगेट, ठीक है, जैसे ही एस आई का कॉन्जुगेट लूंगा तो के इज इक्वल टू 1 एन, यहाँ पे क्या बनेगा वाई आई के इंटू वी आई इंटू वी ऑफ के, ठीक है, तो ये सभी एंगल क्या हो जाएंगे राजी, इनके साइन चेंज हो जाएंगे, थीटा आई के प्लस डेल ऑफ के माइनस डेल्टा ऑफ आई, ठीक है, ये चीज बन जाएगी, ठीक है, तो ये मेरे पास हो जाएगी राजी कॉम्प्लेक्स पावर, ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपके पास हो जाएगा राजी कॉम्प्लेक्स पावर के लिए। अब नेक्स्ट फिर मैं निकालता हूं, अगर एक्टिव पावर निकालनी हो तो पी आई विच इज इक्वल टू समीशन के इज इक्वल टू 1 से लेके एन, यहाँ पे हो जाएगा वाई आई के वी आई वी ऑफ के कॉस ऑफ थीटा आई के प्लस डेल्टा के माइनस डेल्टा ऑफ आई, ठीक है। अगर मैं रिएक्टिव पावर की बात करूं एट आईथ बस, के इज इक्वल टू 1 से लेके एन वाई आई के वी आई इंटू वी ऑफ के कॉस ऑफ, सॉरी यहाँ पे आ जाता साइन, तो जहाँ पे आ जाएगा साइन आई के प्लस डेल्टा ऑफ के माइनस डेल्टा ऑफ आई, ठीक है, तो ये सभी फॉर्मूले भाई आपके क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दीज आर इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अगर मैं ध्यान से देखूं, यहाँ पे आपके पास पावर, एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर दोनों आपके फंक्शन किसके आ रहे हैं राजी, वोल्टेज और करंट के आ रहे हैं, ठीक है, फंक्शन ऑफ वोल्टेज एंड करंट, समझ रहे मेरी बात, सॉरी वोल्टेज और करंट नहीं है, वोल्टेज और डेल्टा है भाई, ठीक है, वोल्टेज और डेल्टा है, दोनों के अंदर डेल्टा, करंट तो इसके अंदर है ही नहीं ना, एक तो वोल्टेज का फंक्शन आ रहा है, एक डेल्टा का आ रहा है, ठीक है, तो ये दोनों के दोनों आपके पास नॉन लीनियर इक्वेशन को फॉर्म करेंगे भाई, ठीक है, तो इसका मतलब दीज आर द टू नॉन लीनियर इक्वेशंस, ठीक है, तो इसके सोल्यूशन के लिए हम यूज करते हैं भाई आइटरेटिव मेथड्स, दैट इज गॉस सीडल और न्यूटन रैप्सन मेथड, ठीक है, लेकिन उसको स्टडी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, यहाँ तक बोलो ठीक हो गया। अगर मान लीजिए मेरे पास दो बस सिस्टम होगा, ठीक है, इसको नोट करके लिख लेना, फॉर बस सिस्टम टू बस सिस्टम, ठीक है, अगर दो बस सिस्टम है राजीव, ये बस नंबर 1 है, ये बस नंबर 2 है, ठीक है, सिंपली इसके बिटवीन बस कौन सा होगा, y12 होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताइए, उस केस में अगर मैं इंजेक्शन निकालूं एट 2 मीन्स, तो आई की वैल्यू 2 पट कर दो, तो मेरे पास जो P2 की वैल्यू होगी राजे, P ऑफ 2 विच इज इक्वल टू समीशन के इज इक्वल टू 1 से लेके 2 y
2k इंटू बी ऑफ टू इंटू वी ऑफ के कॉस ऑफ, हाँ जी, थीटा 2k प्लस डेल्टा के माइनस डेल्टा ऑफ 2। ठीक है, तो मैं यहाँ से फॉर्मूला भाई आपको बताऊंगा क्या होगा। जैसे जे है ना, जैसे यहाँ से आपको थोड़ा सा आइडिया ले लो भाई कैसे याद रखना है। जैसे वाई आई के है ना, तो आई है आई की वोल्टेज, के की वोल्टेज। ठीक है, जैसे कॉस के अंदर आई के का एंगल है ना, जिसके ऊपर आपने एक्टिव पावर या रिएक्टिव पावर निकालनी है जिस बस के ऊपर, उस बस का एंगल माइनस करना है, बाकी आपका पॉजिटिव रहेगा। आई आई वाला आई पे निकालना है तो आई वाला नेगेटिव, के वाला पॉजिटिव। ठीक है, ऐसे आप सोच सकते हैं। ठीक है, चलिए, जैसे ही मैंने ये चीज़ पुट की तो पी ऑफ टू की जो मेरे पास वैल्यू आएगी, पहले के की वैल्यू 1 रखो, तो के की वैल्यू 1 जैसे ही रखूंगा जहाँ पे आएगा वाई टू वन इंटू बी टू का मैग्नीट्यूड बी वन का मैग्नीट्यूड। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा कॉस थीटा टू वन माइनस सॉरी प्लस डेल्टा वन माइनस डेल्टा टू प्लस, अब के की वैल्यू 2 रखिए भाई, तो वाई टू टू, हाँ जी, वाई टू टू प्लस सॉरी इंटू, ये मैग्नीट्यूड में ही है सभी, वाई टू टू इंटू बी ऑफ टू इंटू बी ऑफ टू इंटू कॉस, हाँ जी, थीटा टू टू प्लस डेल्टा टू माइनस डेल्टा टू। ठीक है, तो ये चीज़ तो हट जाएगी, दोनों सेम हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, थीटा टू बचेगा। ठीक है, थीटा टू टू। ठीक है, ये टू बस सिस्टम के लिए आपके पास हो जाएगा। हाँ जी, ओके है भाई, यहाँ तक बोलो, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन है तो बताइए भाई, अदरवाइज हम आगे चल रहे हैं भाई। यहाँ पे कोई भी वोल्टेज गिवन होगी आपके पास, वोल्टेज B1 एंगल ऑफ डेल्टा वन, यहाँ पे वोल्टेज B2 एंगल ऑफ डेल्टा। ठीक है, उस केस के लिए ये फॉर्मूला आपके पास वैलिड होगा। ठीक है, और साथ में भाई यहाँ पे रिएक्टेंस भी होगी। ठीक है, तभी आपके पास ये चीज़ आएगी। ठीक है, रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस, अगर मान लीजिए अकेली आपके पास रिएक्टेंस हो जाएगी, ठीक है, अगर अकेली रिएक्टेंस होगी इसका मतलब थीटा टू वन क्या है, इसी का तो एडमिटेंस का एंगल है ना। ठीक है, इसका मतलब इसकी वैल्यू तो 90 डिग्री हो जाएगी। वो 90 डिग्री जब जैसे ही पुट करेंगे तो आपके पास देखिए क्या आएगा, तो जैसे ही 90 डिग्री पुट करेंगे तो थीटा टू वन का एंगल भी और थीटा टू टू का एंगल भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, क्योंकि बीच में कोई और एलिमेंट नहीं कनेक्टेड। ठीक है, वाई वन टू का एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा वाई टू टू वन, वाई टू वन तो आपकी रिएक्टेंस ही हो जाएगी ना, 1/x हो जाएगा। ठीक है, इन टू बी ऑफ टू वी ऑफ वन इंटू कॉस की जगह पे क्या आ जाएगा राजी, चलो मैं पूरा लिख देता हूँ, कॉस 90 प्लस डेल्टा वन माइनस डेल्टा टू प्लस वाई टू टू की वैल्यू भी सेम ही रहेगी, 1/x मैग्नीट्यूड है ना दोनों का, इंटू बी ऑफ टू का स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, कॉस 90 जीरो, ये टर्म तो जीरो हो जाएगी। ठीक है, बहुत बढ़िया कंसेप्ट आपको वही यहाँ पे पता चलेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा बी वन मैग्नीट्यूड बी टू मैग्नीट्यूड डिवाइड बाई एक्स इंटू, हाँ जी, कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है, बोलो जी, कॉस 90 माइनस थीटा, जल्दी से बताओ क्या होगा, माइनस साइन थीटा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा साइन डेल्टा वन माइनस डेल्टा टू। समझने मेरी बात भाई, तो ये चीज़ भाई आपके पास यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, लेकिन आप मुझे एक चीज़ बताइए, क्या ये चीज़ आपकी करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है या करेक्ट नहीं है, ये चीज़ बताइए मुझे तो बस। ठीक है, अगर यहाँ पे रिएक्टेंस होगी जे ऑफ एक्स, अगर मैं बाई की फॉर्म में देखूँ तो वाई इसका क्या आ जाएगा, 1/जे ऑफ एक्स। ठीक है, मीन्स वाई का जो एंगल होगा थीटा दैट इज इक्वल टू -90 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे -90 डिग्री होगा राजी, तो -90 डिग्री है तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो पी ऑफ टू एट बस नंबर टू वी वन वी टू डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स दैट इज साइन डेल्टा वन माइनस डेल्टा टू। करेक्ट हुई मेरी बात। अब देखिए ध्यान से, पहले हम जब हम सॉल्व करते थे ना, जब क्वेश्चन सॉल्व करते थे उसके अंदर स्टेबिलिटी के अंदर यहाँ पे वोल्टेज ई एफ थी, एंगल ऑफ डेल्टा था, यहाँ पे बी ऑफ टी एंगल ऑफ 0 डिग्री था। तो हम जब पावर इलेक्ट्रिकल पावर इस पे ऊपर कितनी ट्रांसफर होगी जो निकालते थे वो ऐसे तो निकालते थे, बी एफ बी टी डिवाइड बाई एक्स इंटू साइन ऑफ डेल्टा। ठीक है, अगर मान लीजिए इसी केस के ऊपर मान लीजिए ई एफ एंगल ऑफ डेल्टा वन होता, यहाँ पे अगर डेल्टा टू होता, तो इस केस में जो इलेक्ट्रिकल पावर होगी राजे दैट इज इक्वल टू ई एफ बी ऑफ टी डिवाइड बाई एक्स इंटू साइन डेल्टा वन माइनस डेल्टा टू।
ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी आपने याद रखना है। ठीक है, इसको कैसे आपने डिफाइन करना है। ठीक है, अगर मान लीजिए डेल्टा वन ग्रेटर देन है, डेल्टा वन ग्रेटर देन डेल्टा टू है, तो पी इलेक्ट्रिकल मोर देन जीरो आएगी, मीन्स पॉजिटिव आएगा, तो एक्टिव पावर आपकी ऐसे ही जाएगी। ठीक है, अगर डेल्टा लेस देन डेल्टा टू हो जाए तो पी इलेक्ट्रिकल नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब क्या है, डायरेक्शन चेंज होगी। डायरेक्शन चेंज होने का मतलब क्या है, अब पावर आपकी बस नंबर 2 से 1 की तरफ जाएगी। ठीक है, तभी तो हमने यहाँ पे पॉइंट डिस्कस किया था ना कि आपकी जो एक्टिव पावर है वो हायर एंगल से लोअर एंगल जाती है। ठीक है, दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस। ठीक है, तो अगर दो बस सिस्टम है उस केस में जो एक्टिव पावर होगी राजे, बस नंबर 1 की वोल्टेज 2 की वोल्टेज डिवाइड बाय दोनों का रिएक्टेंस इनटू साइन। ठीक है, साइन डेल्टा वन माइनस डेल्टा टू। ओके हुआ, जो यहाँ पे पावर होगी उसी पावर का एंगल माइनस करना है। ठीक है, ये चीज याद रखना। ठीक है, ऐसे ही हम रेक्टिव पावर निकालेंगे क्यू ऑफ टू, तो जल्दी से निकालो भाई क्यू ऑफ टू की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, दोनों फार्मूले इंपॉर्टेंट है, हम डायरेक्टली क्वेश्चन के अंदर यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है आपने। ठीक है, बोलो जी, हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा सर, वेरी गुड। ठीक है, चलिए अब रेक्टिव पावर निकाल देते हैं राजी। तो इसी फॉर्मूले का हम यूज करेंगे, बस कॉस की जगह पे क्या लगा देंगे, साइन लगा देंगे। ठीक है, तो y21 इंटू वी ऑफ टू इंटू वी ऑफ वन, यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा टू वन प्लस डेल्टा वन माइनस डेल्टा टू प्लस y22 वी ऑफ टू साइन थीटा टू टू। ठीक है, अगर रेक्टेंस होगी तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी राजे, माइनस ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, तो थीटा टू वन भी वही होगा, थीटा टू टू भी वही होगा। ठीक है, क्योंकि वाई वन टू और वाई टू टू सेम होंगे। ठीक है, चलिए तो रेक्टिव पावर एट बस टू दैट इज इक्वल टू वाई टू टू की वाई टू वन की वैल्यू तो 1/x हो गया भाई। आगे क्या, वी वन बी ऑफ टू साइन 90 डिग्री प्लस डेल्टा वन माइनस डेल्टा टू, तो ये भी बी ऑफ टू का स्क्वायर डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स साइन ऑफ माइनस 90 डिग्री। ठीक है, तो साइन ऑफ माइनस 90 डिग्री। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। रेक्टिव पावर दैट इज इक्वल टू वी वन बी ऑफ टू डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स, हाँ जी, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा डेल्टा वन माइनस डेल्टा टू, यहाँ पे साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस मीन्स बी टू का स्क्वायर डिवाइड बाई मॉड ऑफ एक्स। ठीक है, ये रेक्टिव पावर होगी भाई एट बस नंबर 2। ठीक है, साथ में इसके लिख लो रेक्टिव पावर, सॉरी एक्टिव पावर पीई टू जो आपने निकाला था वी वन बी ऑफ टू डिवाइड बाई मॉड ऑफ एक्स इंटू साइन ऑफ डेल्टा वन माइनस डेल्टा। ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं जो रेक्टिव पावर आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से भाई आपके पास रेक्टिव पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज स्क्वायर। क्लियर हुई इतनी बात? बोलो यहाँ तक ओके हो जाएगा भाई? बिल्कुल ओके हो जाएगा। चलिए तो आगे हम बढ़ते हैं भाई। आगे देखिए फिर क्या होगा, ये चीज तो हो जाएगी भाई एक्टिव पावर, ये दो बस सिस्टम के लिए मैंने निकाल ली। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर कई बार दो बस डायरेक्टली गिवन होती है, तो मैं डायरेक्टली पावर का फॉर्मूला वहां पे यूज करूंगा, एक्टिव पावर का भी और रिएक्टिव पावर का भी। ठीक है, ये लेकिन ये जो वाली कौन सी एक्टिव पावर है एट बस नंबर 2। ठीक है, बस नंबर 2 के ऊपर कितनी पावर इंजेक्शन होगी वो मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया है। ठीक है, बोलो हो जाएगा भाई? यस और नो? हो जाएगा कि नहीं होगा? बिल्कुल हो जाएगा। ये मैंने जनरेटर के केस में निकाला है, ऐसे ही ट्रांसमिशन लाइन के अंदर निकलेगा, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, आगे किसमें, जब हम ट्रांसमिशन लाइन स्टडी करेंगे ना उसके अंदर आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका लोड फ्लो खत्म होता है भाई। ठीक है, न्यूटन रैप्सन और गॉस सीडल मेथड आपको मैं अलग से एक लेक्चर प्रोवाइड करूंगा, लेकिन वो गेट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, गेट में उसके अंदर क्वेश्चन नहीं आएगा। जो क्वेश्चन आ सकता है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास मेनली जो क्वेश्चन आएगा वो साइज ऑफ जैकोबियन मैट्रिक्स निकालने का आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन रीड करते हैं भाई। आ 10 बस सिस्टम मींस टोटल नंबर ऑफ बसेस कितनी है आपके पास, 10। आ 10 बस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 4 जनरेटर बस। ठीक है, जो जो चीज गिवन है वो चीज लिखते जाना बस आपने। जनरेटर बस कितनी है, 4, G1 G2 G3 G4। ठीक है, ये आपके पास 4 जनरेटर बस गिवन है एंड 6 लोड बसेस इंडेक्स्ड आज। लोड बस गिवन है राजी आपके पास
कितनी 6, ये है G1 G2 G(3) G(4), ठीक है। और लोड बस है L1 L2 L3 L4 L5 L(6). द जनरेटर बस G1 इज कंसिडर एज स्लैक बस। अब ये जो G1 बस थी इसको आपने स्लैक बस कंसीडर कर लिया, ठीक है। ये बस कौन सी ले ली आपने, एज ए स्लैक बस। ओके हो गया भाई यहां तक। चलिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट बोल रहा है द लोड बसेस L3 एंड L4 आर वोल्टेज कंट्रोल बस, ठीक है। लोड बस जो L3, ये L(3) है, L3 और L4, ठीक है। ये कौन सी बस होगी, वोल्टेज कंट्रोल्ड, वोल्टेज कंट्रोल्ड बस। वोल्टेज कंट्रोल्ड बस कौन सी होती है राजी, पीवी बस होती है, ठीक है। द जनरेटर एट बस G2 कैन नॉट सप्लाई द रिक्वायर्ड रिएक्टिव पावर डिमांड एंड हेंस इट इज ऑपरेटिंग एट इट्स मैक्सिमम रिएक्टिव पावर लिमिट। ये जो G2 है इसका मतलब ये मैक्सिमम पावर लिमिट के ऊपर इसकी फिक्स हो गई है, इसका मतलब इसके ऊपर Q फिक्स हो गया है, इसका मतलब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा राजी, PQ बस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। The number of non-linear equation required for solving the load flow problem using NR method in polar form is, ठीक है। तो जो नंबर ऑफ इक्वेशन होती है राजे, जो साइज ऑफ जैकोबियन मैट्रिक्स होता है उसके सेम ही होती है, ठीक है। नंबर ऑफ non-linear equation for the solution of this that is nothing but 2 into, हाँ जी, PQ बस प्लस पीवी बस, बस यही आपके पास फॉर्मूला होता है। ये जैकोबियन मैट्रिक्स का साइज आ जाएगा। जैकोबियन मैट्रिक्स का अगर साइज आपके पास कैलकुलेट करने को आ जाए तो 2PQ प्लस पीवी इंटू 2PQ प्लस पीवी, बस दो ही बातें आपने याद रखनी है, ठीक है जी। चलिए अब पीवी बस निकालने भी, टोटल पीवी बस कितनी होगी, चलिए निकालिए पीवी बस कितनी होगी। पीवी बस कितनी होगी, एक तो स्लैक बस निकलेगी भाई, आपको पता है जितनी जनरेटर बस होती है उसमें से एक स्लैक बस निकाल लो, बाकी पीवी बसेस बच जाती हैं, ठीक है। लेकिन एक पीक्यू में भी कन्वर्ट होगी, बची कितनी, ये 1 ये 2, तो पीक्यू बस सॉरी पीवी बस कितनी है 2। अब देखते हैं पीक्यू बस, लेकिन यहाँ पे भी वोल्टेज कंट्रोल बस है भाई L3 और L4। चलो मैं यहाँ पे प्रॉपर लिखता हूँ भाई, ठीक है। वोल्टेज पीवी बस आपके पास एक G2 है, एक G(4) है, आगे L3 और L4 भी आपकी कन्वर्ट होगी ना, क्योंकि जो वोल्टेज कंट्रोल्ड आपको यहाँ पे गिवन है, ठीक है। वोल्टेज कंट्रोल्ड बस इज नथिंग बट पीवी बस। आगे है आपके पास लोड बस, PQ बस लिखो भाई, PQ बसेस विच इज इक्वल टू, हाँ जी, L1 L2 L5 L6, ठीक है। L1 L2 L5 L(6), कॉमा अब जो G(3) है, G(3) भी क्या होगा, PQ बस हो गया, ठीक है। G(3) भी किसमें कन्वर्ट होगी, पीवी बस में। तो कितनी होगी टोटल 5, ठीक है। तो इक्वेशन कितनी होगी, नंबर ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशन विच इज इक्वल टू, हाँ जी, PQ बस कितनी है 2 into 5 + 4, तो 10 + 4 दैट इज इक्वल टू 14, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा राजी वो 14 आ जाएगा, ठीक है। तो जल्दी से देखो भाई, आपको पास कोई डाउट ना रहना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन में बहुत बढ़िया कंसेप्ट दिया हुआ था। सभी टाइप के जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन के साथ आपके कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। जल्दी से बताओ भाई, सबका आंसर आ रहा है, कोई कंफ्यूजन है तो बताइए, ठीक है। ध्यान से सुनिए, इसको पॉज करिए और बैक से फिर वीडियो को ध्यान से सुनिए और देखो आपके पास सही आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। सही आना बहुत इंपॉर्टेंट है, सही तब आएगा अगर आपने इसको ध्यान से सुना होगा, ठीक है। बोलो जी, हो जाएगा, बोलो। आंसर 14 इसका आ जाएगा, ठीक है। जो जो कंडीशन आपके पास गिवन थी जस्ट उसी का यूज करना है, कोई और ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इन अ लोड फ्लो प्रॉब्लम सॉल्व बाय NR मेथड with polar coordinate the size of the Jacobian matrix, जैकोबियन मैट्रिक्स का साइज आपको गिवन है, जैकोबियन मैट्रिक्स का साइज आपके पास गिवन है 100/100, और आपको ये भी क्लियर है ये कैसे आया होगा, 2 into P(Q) प्लस PV ऐसे करके आया होगा, ठीक है। इफ देयर आर 20 PV बस इन एडिशन टू PQ बस
and a slack bus, then the total number of buses in the system is। इसके अंदर पीवी बस राजी कितनी है 20 है, एक इसके अंदर स्लैक बस भी गिवन है, स्लैक बस, ठीक है, एंड इन एडिशन टू पी क्यू बसेस, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ बसेस बतानी है इसके अंदर कितनी रही होगी, ठीक है। तो मुझे एक चीज बताइए, अगर मैं जनरेटर बस की बात करूं, इसके अंदर 20 पीवी बस है इन एडिशन टू पी क्यू बस एंड अ स्लैक बस, द टोटल नंबर ऑफ बसेस इन द सिस्टम इज। पीवी बस तो आपके पास 20 है, तो जनरेटर बस कितनी हो जाएंगी राजे, 20 पीवी है, एक क्या हो जाएगी बोलो स्लैक बस, तो जनरेटर बस आपके पास निकल जाएंगी कितनी 21। अगर मैं इसी फॉर्मूले का यूज करूं दैट इज इक्वल टू 100 कर दूं, तो 2 इंटू पी ऑफ क्यू प्लस पीवी बस कितनी है 20 विच इज इक्वल टू 100, तो 2 पी ऑफ क्यू विच इज इक्वल टू 100, तो पी क्यू बसेस कितनी आ जाएंगी राजे 50, ठीक है 50 आ जाएगा भाई, नहीं इधर जाएगा 20, तो ये 80 बचेगा, 80 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, ठीक है। तो जनरेटर बस इतनी है, लोड बसेस कितनी है, लोड बसेस दैट इज इक्वल टू 40, तो टोटल बसेस कितनी हो जाएंगी राजे, टोटल बसेस जनरेटर बसेस प्लस लोड बसेस, तो 21 प्लस 40 दैट इज इक्वल टू 61, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा राजे 61। कुछ नहीं है, आपके पास जैकोबियन मैट्रिक्स गिवन था, पीवी बस आपके पास गिवन है, आपको जे क्लियर है, जो जनरेटर बस होती है वो पीवी बस प्लस स्लैक बस होती है, ठीक है। अगर यहाँ पे गिवन होता जनरेटर बस, ठीक है, तो उसी से हम एक स्लैक बस ले लेते, ठीक है, तो मींस टोटल आपके पास 20 ही रहना था, ठीक है। अगर यहाँ पे पीवी बस की जगह पे जनरेटर बस लिखा होता, जनरेटर बस लिखा होता राजे, तो आपके पास जनरेटर बस यहाँ पे मैं चलो अलग से लिख देता हूं, तो जनरेटर बस आपके पास 20 हो जाते, लोड बस आप निकाल लेते 40 हो जाते, तो टोटल बसेस आपकी 60 हो जाती, ठीक है। लेकिन पीवी बस है, पीवी बस है तो एक आपकी जनरेटर बस रही होगी, जनरेटर बस कौन सी रही होगी स्लैक बस, ठीक है। बोलो कुछ डिफिकल्ट था, नहीं था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 5। तो ये तो आपके पास भाई सेम ही क्वेश्चन है आई थिंक, आप हाँ सेम क्वेश्चन है राजी जो आपने क्वेश्चन नंबर ये देखा था, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका सॉरी क्वेश्चन नंबर, हाँ ये जो क्वेश्चन नंबर 1 था सेम रिपीट हो गया है, इसको रहने दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, क्वेश्चन नंबर 4, आस पावर सिस्टम हैज 100 बसेस इंक्लूडिंग 10 जनरेटर बसेस है, फॉर द लोड फ्लो एनालिसिस, तो आपके पास साइज ऑफ जैकोबियन आपने निकालना है, एन कितना राजे 100 बस है, जनरेटर बस कितनी है 10 बस है, स्लैक बस का कोई जिक्र नहीं है, इसका मतलब एक बस कौन सी हो जाएगी स्लैक बस हो जाएगी, और 9 कितनी हो जाएंगी पीवी बस हो जाएगी, समझ रहे मेरी बात। तो जब भी स्लैक बस आपको क्वेश्चन के अंदर ना गिवन हो तो उसको क्या ले लेंगे राजी, जनरेटर बस को स्लैक ले लेंगे, ठीक है। तो पीवी बस 9 हो जाएंगी, इसका मतलब जनरेटर बस 10 हैं, तो पी क्यू बस कितनी हो जाएंगी 100 में से 10 माइनस कर दो, बाकी मेरी पी क्यू बस होगी, ठीक है। तो साइज क्या हो जाएगा जैकोबियन मैट्रिक्स का 2 इंटू पी ऑफ क्यू प्लस पीवी बस इज 9, सेम इधर हो जाएगा 2 इंटू 90 प्लस 9, तो 189 क्रॉस 189, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कुछ डिफिकल्ट है नहीं है सर, ठीक है। चलिए बढ़े आगे, दो क्वेश्चन और गिवन है भाई, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, 183 बसेस पावर सिस्टम हैज 150 पीक्यू बसेस हैं, 32 आपके पास क्या है पीवी बस है, इन जनरल केस टू ऑब्टेन द लोड फ्लो सॉल्यूशन यूजिंग एनआर मेथड इन पोलर कोऑर्डिनेट द मिनिमम नंबर ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन रिक्वायर्ड इज, तो इक्वेशन आपके पास जो होंगी दैट इज नथिंग बट 2 ऑफ पी क्यू प्लस पीवी, यही होगा भाई। तो टोटल बस एन कितनी है भाई 183 है, उसमें से पी क्यू बस कितनी है 150 है, पीवी बस गिवन है राजे कितनी गिवन है 32, सम करो 182 हो गया, एक कम है, इसका मतलब एक कौन सी बस है राजे स्लैक बस है, ठीक है। तो सिंपली आपके पास है 2 इंटू 150 प्लस क्या कर देंगे 32, ठीक है। तो 300 प्लस 32, तो कितनी इक्वेशन चाहिए होगी राजे
332। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा 332। बोलो डिफिकल्ट है? नहीं है, वेरी गुड। आ पावर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 300 बस, एन की वैल्यू इतनी है, विच हैव 20 बसेस आर जनरेटर बस। तो जनरेटर बस is equal to 20। 25 buses are one with reactive power support। reactive power support means voltage control बस होगी। वोल्टेज कंट्रोल बस कितनी है राजे? 25 है। 15 बसेस आर वन विद फिक्स्ड शंट कैपेसिटर। ये देखो फिक्स्ड वर्ड यूज हो गया, फिक्स्ड वर्ड मींस फिक्स्ड शंट कैपेसिटर। ये कौन सी बस होती है? PQ बस होती है भाई, हमने बताया था। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 15। जो वोल्टेज कंट्रोल बस है दैट इज नथिंग बट PV बस। ओके हुआ यहां तक? आपने साइज ऑफ जैकोबियन मैट्रिक्स निकालना है भाई, तो ये हो जाएगा 2 ऑफ PQ प्लस PV। ठीक है, इसका मतलब मुझे क्या निकालना होगा राजे? PQ और PV बस निकालनी होगी राजे। बोलो, टोटल है 300, उसमें से अगर मैं PQ बस की बात करूं, PQ बस कितनी होंगी? ठीक है, 300 से माइनस कर दो 20 जनरेटर बस, उसमें से माइनस कर दो 25, माइनस कर दो 15, तो PQ बस कितनी हो जाएंगी राजी? बोलो जी। अगर इसको फिक्स को अगर आपने PQ में ही लेना है तो यहां से हटा दो, या फिर ये PQ ऐसे निकाल लो और शंट कैपेसिटर वाली ऐड कर दो तो टोटल आ जाएगी। ठीक है, तो PQ बस यहां से देख लो कितनी हो जाएगी भाई? 30, 40, 60, 240 हो जाएंगी। तो टोटल PQ कितनी हो जाएंगी? टोटल PQ 240 तो उधर से आ गई और ये 15 पड़ी है। ठीक है, तो कितनी हो जाएगी? 255 हो जाएंगी। और PV बस कितनी होगी राजी, जल्दी से बताओ? ये 19 है, 19 में से एक तो स्लैक बस हो गया और 19 क्या हो जाएंगी? PV बस। ठीक है, तो टोटल PV कितनी हो जाएंगी राजी? 19J है और 25J है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 44। ठीक है, तो साइज ऑफ जैकोबियन निकाल सकते हो भाई, 255 इंटू 2 प्लस PV बस कितनी है? 44। ठीक है, तो सेम आपके पास भाई यहाँ पे आ जाएगा। बोलो ओके हो जाएगा? तो ये कितना आ जाएगा? 450 प्लस 450 आएगा क्या? नहीं, 500, 200 सॉरी 510 आ जाएगा। 510 इंटू 44, 510 प्लस 44। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 554 इंटू 554। ठीक है, तो जे जैकोबियन मैट्रिक्स का साइज हो जाएगा। ठीक है, बोलो डिफिकल्ट था? बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई। हाँ, ये लॉजिक वाला क्वेश्चन है भाई, इसको बड़े ध्यान से समझेंगे हम। कंसीडर अ पावर सिस्टम शोन इन फिगर ए। ये फिगर ए है आपके पास। ठीक है, थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ भाई क्वेश्चन, तो उधर पूरा दिख जाए आपको। आप सुनिए, कंसीडर अ पावर सिस्टम। ठीक है, कंसीडर पावर सिस्टम शोन इन फिगर ए which are initially not interconnected and operating in steady state at same frequency. ठीक है, separate load flow solution are computed individually for two system corresponding to this scenario. The voltage phasor so obtained are indicated in figure A। ठीक है, आपने इंडिविजुअल दो सिस्टम गिवन थे भाई, तो दोनों को आपने अलग से लोड फ्लो सोल्यूशन उसके कैलकुलेट किए और आपने जे चीजें निकाल ली। ठीक है, जो वोल्टेज जो थी आपके पास विद द हेल्प ऑफ आपके पास जो आइट्रेशन मेथड है उनका यूज किया, आपने ये चीजें निकाल ली हैं। ठीक है, द सिस्टम these two isolated system are now interconnected by a short transmission line as shown in figure B। ये फिगर B होगी। ठीक है, अब क्या किया आपने? दोनों सर्किट को इंटरकनेक्ट कर दिया, इस टाइप से इंटरकनेक्ट कर दिया कि P1 P2 Q1 Q2 दोनों क्या आ रहे हैं भाई? 0 आ रहे हैं। ठीक है, P1 P2 ये भी 0 आ रहा है, Q1 Q2 भी क्या आ रहा है आपके पास? 0। एक्टिव पावर 0 कब आएगा राजी, जल्दी से बताओ? एक्टिव पावर 0 तब आएगा जब दोनों का एंगल क्या हो जाए? डेल्टा 1 और डेल्टा 2 क्या हो जाए? सेम।
रेक्टिव पावर कब जीरो आएगी? अगर वोल्टेज एट बस 1 और बस 2 दोनों के आ जाएं सेम। इसका मतलब यही कंडीशन आपने लगानी है। द फेज एंगुलर डिफरेंस बिटवीन जनरेटर बस एक्स एंड जनरेटर बस वाई। ठीक है, ये जो एक्स गिवन है और ये जो वाई गिवन है, इसके ऊपर आपने डिफरेंस निकालना है फेज का क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे एक चीज बताइए, अगर मैं यहाँ पे बस की बात करूं, ये जो टर्मिनल वोल्टेज है इसकी जो है 1 एंगल ऑफ -20 डिग्री है, इसका कितना है 1 एंगल ऑफ -5 डिग्री है। इसका मतलब सबसे पहले इस बस की वोल्टेज को सेम करना होगा। ठीक है, बस का जो मैग्नीट्यूड है वो तो राजेश सेम है। ठीक है, अगर मैग्नीट्यूड सेम है तो रेक्टिव पावर जीरो आएगी, बिल्कुल कन्फर्म है। लेकिन यहाँ पे एंगल -20 डिग्री है, यहाँ पे -5 डिग्री है। इसका मतलब ये है, अगर मैं इसे यहाँ पे डायरेक्टली ऐड कर दूंगा तो रेक्टिव पावर एक्टिव पावर हायर एंगल, क्योंकि यहाँ पे -5 है, यहाँ पे -20 है, तो एक्टिव पावर आपकी इस डायरेक्शन को फ्लो करेगी। ठीक है, लेकिन आपकी एक्टिव पावर को क्या बनाना, आपने जीरो बनाना है, तो इसका मतलब इसका एंगल और इसका एंगल सेम करना पड़ेगा। ठीक है, सेम करने के लिए हम इसको रेफरेंस एंगल बना लें। ठीक है, रेफरेंस एंगल कैसे बनेगा, इसका भी जीरो बना दो, इसका भी जीरो बना दो। इसका जीरो कैसे बनेगा, ए वाले का, इसका जीरो ऐसे बनेगा सर, सभी में फेज डिफरेंस +20 की कर दो, इसमें सभी में फेज डिफरेंस +5 की कर दो। ठीक है, चलिए करें फिर। चलिए जैसे ही हम +5 का करेंगे, इसका मतलब ये जो वोल्टेज है यहाँ पे 1.02 एंगल ऑफ 0 डिग्री था, अब एंगल ऑफ 20 डिग्री हो जाएगा। अब एक्स पे था 1.02 एंगल ऑफ 10 डिग्री, अब 20 जोड़ो तो 30 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1.0 एंगल कितना हो जाएगा 0 डिग्री। ठीक है, इधर वाले में आप 5 का ऐड कर दो। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 1 एंगल ऑफ 0 डिग्री, ये हो जाएगा 1.02 एंगल ऑफ 5 डिग्री। ठीक है, +5 करना भाई 5 डिग्री। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 1.02, पहले कितना था 15, 5 ऐड कर दो तो 20 हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि आपने x वाले पॉइंट पे और y वाले पॉइंट पे जो फेज डिफरेंस था उसका वैल्यू निकालना था, जब यहाँ पे जो मेरी एक्टिव पावर P1 P2 Q1 Q2 ये सभी क्या रहे जीरो। ठीक है, जीरो वाली कंडीशन आपने यहाँ पे ड्रॉ कर ली है। ठीक है, तो अब दोनों का डिफरेंस निकाल दो भाई, कितना होगा 30 - 20 दैट इज नथिंग बट 10 डिग्री। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा राजे दैट इज 10 डिग्री। ठीक है, देखने तो क्वेश्चन बहुत लेंथी लग रहा था, लेकिन जो पावर का कंसेप्ट है उसी को जस्ट यूज करना था और आपके पास आपका आंसर आ जाता। ठीक है जी, बोलो हो जाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन? हाँ जी हो जाएंगे, बढ़े आगे। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। A two bus power system shown in the figure, load of 1 plus j.2 means आपके पास ये एक्टिव पावर गिवन है राजी, P of D गिवन है, J Q of D गिवन है। ठीक है जी, चलिए अब मेरे पास बताइए क्या है, द वैल्यू ऑफ V1, ये वोल्टेज V1 एंड एंगल डेल्टा 2 ये कैलकुलेट आपने करनी है भाई। ठीक है, तो कैसे करेंगे भाई, आपको पास एक्टिव और एक्टिव पावर गिवन है भाई, इसका यस यूज करेंगे और आपके पास आपका आंसर आ जाएगा भाई। बोलो हो जाएगा भाई, यस और नो? बिल्कुल हो जाएगा सर। एक्टिव पावर निकालो भाई P of 2। ठीक है, मान लीजिए लॉसलेस लाइन है तो कोई भी लॉस नहीं होगा, ये यहाँ पे पावर जा रही है P और एक्टिव पावर जा रही है Q, 2 अज्यूम कर लो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा राजे, बोलो जल्दी से। इसका मतलब ये हुआ, ये वाला वोल्टेज मैग्नीट्यूड, ये वाला वोल्टेज मैग्नीट्यूड, V1 1 डिवाइड बाई 0.1 मैग्नीट्यूड इंटू साइन, हाँ जी डेल्टा 1 कितना है 0 माइनस डेल्टा 2, ऐसे ही बनेगा ना भाई, ये इसको ऐसे रेफरेंस कर लो, डेल्टा 1 ये B ऑफ T डेल 2। ठीक है, तो P ऑफ T कैसे निकाला था, अभी तो निकाला था हमने, V1 का मैग्नीट्यूड B2 का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाई x इंटू साइन ऑफ डेल्टा 1 माइनस डेल्टा, ये आया था राजू। ठीक है, तो इसका मतलब P2 की वैल्यू कितनी गिवन है 1। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ V1 और 0.1 ऊपर जाके 10 हो जाएगा। ठीक है, तो 10 V1 दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस हो जाएगा साइन ऑफ डेल्टा 2 विच इज इक्वल टू 1, ये फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। रिएक्टिव पावर का इक्वेशन क्या था राजे, V1 V2 डिवाइड बाई एक्स इंटू कॉस डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2 माइनस B ऑफ 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स, यही था ना राजी फॉर टू बस सिस्टम। चलिए इसमें वैल्यू पुट करेंगे 0.5
v1 इंटू v2 की वैल्यू कितनी है 1, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, 0.1 कॉस ऑफ 0 माइनस डेल ऑफ 2 माइनस v2 कितना है 1, x कितना है 0.1। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लिया भाई, थोड़ा सा कर लीजिए, तो ये बचेगा 0.5 विच इज इक्वल टू, हाँ जी, यहाँ पे बचेगा 10v1 कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा माइनस ऑफ 10। ये चीज बन जाएगी भाई, बोलो यस और नो। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। ऐसा करो, इसको -10 को दूसरी तरफ ले जाओ, तो ये बन जाएगा 10.5। अब इसको इक्वेशन नंबर 2 बना दो। ठीक है, तब दोनों को सॉल्व करने के लिए आप ऐसा करिए, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कर दीजिए और दोनों को ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो क्या बचेगा राजी, -10v1 साइन डेल ऑफ 2 इसका होल स्क्वायर प्लस 10v1 कॉस ऑफ डेल्टा 2 इसका होल स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 10.5 का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे हो जाएगा भाई। तो ये क्या हो जाएगा, 100v1 का स्क्वायर, दोनों में सेम आ जाएगा, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, साइन स्क्वायर डेल्टा 2 प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा 2 विच इज इक्वल टू 1 प्लस। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई। 10.5 का जल्दी से करो कैलकुलेट, क्या होगा, 10.5 का हमने करना है स्क्वायर। ठीक है, 10.5 इसका कर देंगे स्क्वायर, ये आ जाएगा 110.25। ठीक है, इसको ऐड कर देंगे तो बन जाएगा 111। ठीक हुआ इतनी बात, बोलो जी ओके। आपको पता है इसकी वैल्यू कितनी होती है राजे, 1 होती है। ठीक है, तो v1 का स्क्वायर इज नथिंग बट 111.25 डिवाइड बाई 100। ठीक है, तो डिवाइड बाई कर देंगे 100, फिर कर देंगे इसका राजे स्क्वायर रूट अंडरूट। ठीक है, तो v1 की जो वैल्यू आ जाएगी राजे, दैट इज नथिंग बट v1 दैट इज इक्वल टू 1.05। ठीक है, वोल्टेज का मैग्नीट्यूड आ गया v1 1.05। अगर मैं यहाँ पे देखूं सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ठीक है, तो ऑप्शन बी आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम के अंदर बार बार कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है कि सभी चीजें हम कैलकुलेट करें। ठीक है, बस एक चीज आ गया, ऑप्शन पे जाओ, जो चीज मैच करगी उसके साथ आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, किसी भी एक इक्वेशन में इसका वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2 पे मैं इसकी वैल्यू पुट कर रहा हूँ। ठीक है, तो 10.5 इक्वल टू 10, वोल्टेज की वैल्यू कितनी आ रही है 1.05 कॉस ऑफ डेल्टा 2। ठीक है, तो 10.5 तो कॉस ऑफ 0, ये तो गड़बड़ लग रही है भाई मुझे इसमें, ये तो 0 डिग्री आ रहा है यहाँ से तो। ठीक है, अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 पे पुट करता हूँ, हाँ इक्वेशन नंबर 1 पे पुट करके देखते हैं v1 की वैल्यू, तो -10 इंटू वी1 है 1.05 इंटू साइन डेल्टा 2 विच इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो -10.5 साइन ऑफ डेल्टा 2 इक्वल टू 1, तो डेल्टा 2 की वैल्यू आ जाएगी राजे साइन का इनवर्स -1/10.5। ठीक है, तो डेल्टा 2 निकालो जल्दी से। तो आपको होता है साइन ऑफ माइनस थीटा, क्या होता है राजे, साइन थीटा होता है। बोलो जी, चलिए पहले 1 को डिवाइड करेंगे 10.5 के साथ, इसका ले लेंगे साइन का इनवर्स, साइन इनवर्स। ठीक है, तो ये आ जाएगा -5.46 डिग्री। ठीक है, तो डेल्टा 2 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन जो आपकी इक्वेशन नंबर 2 है, इसके साथ भी आंसर आना चाहिए था, इसके साथ आंसर आपका क्यों नहीं मैच कर रहा। ठीक है, इसके साथ भी आंसर तो आना चाहिए था भाई। ठीक है, चलिए वैल्यू पुट करके देखते हैं, फिर देखते हैं। जैसे 10.5 10 इंटू 1.05 दैट इज 10.5 विच इज इक्वल टू, यहाँ पे भी आ जाएगा 10.5 इंटू कॉस ऑफ डेल्टा 2। अरे जीरो नहीं होगा राजे, 1 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ना, तो डेल्टा 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कॉस का इनवर्स 1। ठीक है, कॉस का इनवर्स 1, तो हमें चाहिए कॉस इनवर्स 1, तो यहाँ से तो डेल्टा 2 मेरे पास 0 आ रहा है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है,
डेल्टा टू की वैल्यू 0 यहाँ से नहीं आएगी, क्योंकि दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई करेंगी तो दोनों इक्वेशन के साथ आंसर मेरा सेम आना चाहिए। ठीक है, 1 के अकॉर्डिंग तो आपका आंसर आ रहा है, 2 के अकॉर्डिंग आपका नहीं आ रहा। ठीक है, तो आप भी इसको सर्च करना भाई। ठीक है, तो अगर पता चले तो ग्रुप में पोस्ट करना। ठीक है, मैं भी इसको देखूंगा भी क्यों आपका सेम नहीं आ रहा, या तो हम कोई यहाँ पे गलती कर रही है। ठीक है, चलिए, तो ये था भाई आपके पास कुछ क्वेश्चन रिलेटेड टू योर लोड फ्लो स्टडी। तो लोड फ्लो स्टडी के इस टाइप के ही क्वेश्चन मोस्टली आपको मिलेंगे, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ट्राई करना। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। ठीक है, खासकर जो आपका साइज ऑफ जैकोबियन मैट्रिक्स है वो आपका इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से स्टडी कर लेना। ठीक है, तो इस लेक्चर में बस इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।